हमको कभी कभी लगता है कि शायद हमें कोई बच्चा से समझाया होता तो हम जहां थे शायद इससे भी कई गुना पढ़ने में तेज होते और कुछ अच्छा करते। हमें ऐसा लगता है। वो किसी किसी को देख करके लगता था कि इसमें इसको खाने में कैसा लगता है, वो बेचारा उसको लेकर के उसको चाटता था। तो सोचिए उस बच्चे में कैसा संस्कार होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर वो बताने वाला आदमी नहीं है, हम लोगों के अंदर वो बैठाने वाला आदमी नहीं है। और हम लोगों को बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग इतने बचपन से सुनते आए। हमको कभी कभी लगता है कि शायद हमें कोई बच्चा से समझाया होता तो हम जहाँ थे शायद इससे भी कई गुना पढ़ने में तेज होते और कुछ अच्छा करते। हमें ऐसा लगता है। और आप लोगों को इतना बढ़िया नसीब है, लेकिन इन चीजों को अगर अपने अंदर धारण नहीं करते हैं तो ये इससे दयनीय और क्या होगा। आप भी गांव का हालत देखिए, हर गली मोहल्ला में चल जाइए, पढ़ने का कोई माहौल नहीं। हम सही बता रहे हैं, आप चेक कर लेना। हम लोगों के जमाने में जिसमें लाइन नहीं था, बढ़िया से कुछ नहीं था, उस समय ठीक था। हमको लगता था शाम होते ही सब कोई घर का सारा सदस्य एक साथ बैठ करके मन लगा करके पढ़ता था। लेकिन आज चले जाइए, हम किसी को देखते हैं बेचारा मम्मी पापा या कोई भी काम करते रहता है, कुछ जरूरी बात पर हो तो वो काम छोड़ करके नहीं आएंगे, लेकिन डांस हो रहा है तुरंत तोड़ करके आएंगे। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंस डांस को देते हैं कि दूसरी चीज को है। डांस को क्यों? क्योंकि उसके माइंड में बैठ गया है कि डांस फिर बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फलना का कोड अगर पूछिए उसमें कौन कौन डांस कर रहा है, किस्म का डांस कर रहा है, कौन गाना बज रहा है, सब देखने का मन करता है। मन करता है कि आप लोगों का भी करता होगा। अब शादी होगा आपको बढ़िया से नाचने उचने का प्लानिंग भी बना ली होइएगा, कैसे कैसे स्टेप ले रहे हैं। डांस करना कोई गलत बात नहीं है, हम लोग भी डांस कराते हैं। आप लोग भी किए, कार्यक्रम में होता है कि नहीं डांस, लेकिन वो डांस एक अलग डांस होता है, यहाँ डांस अलग। अब गाना भी एक से एक आदमी निकलता है, हम भी यहाँ नहीं करो, नहीं कर मत कर। एक गाना गाने की क्या जरूरत है? बिहा करवी ठीक छे, नहीं भी करवी ठीक छे, आई तो तोरा थी है, तोरा कमा के खीबे हो तो तोरा बाल बुदरू हो तो काम वो आपका करेगी। तो फिर इससे आपका उसमें गाना से रिलेशन क्या है? तो मतलब कुछ वो निकाल देगा, हम भी यहाँ नहीं करेंगे, नहीं करो, हम करेंगे तो कर लो। एकरा में मैया से कहेंगे की जरूरी है, और हम लोग उस पे दिए हैं, कम दे आप लोग भी दिए रहते। बेचारा इतना डीजे, कभी छोटा छोटा बच्चा को हम देखते हैं डीजे एकदम नजदीक में इतना सट के रहता है, शायद कभी मिस्टेक से गाड़ी उड़ा जाता क्या होगा। मान लीजिए कहीं चढ़ा, चढ़ते चढ़ते नजदीक गया, शायद गाड़ी उड़ा गया, तब सब निकल जाएगा डिक्चुम पता चलेगा कि डिक्चुम हो गया। भैया ये सुनो, ये जमाना बदलने वाला है। और अभी आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में गायत्री परिवार का आंदोलन इतना तेजी से चल रहा है, इतना तेजी से चल रहा है, इतना भीषण गर्मी, अभी इतना गर्मी है, इससे पहले इतना गर्मी हुआ करता था नहीं। आज भी मौसम में अलर्ट जारी किया है कि 10 बजे से 3 बजे तक भीषण गर्मी लू चल रही है। अब फिर भी पटना में अश्वमेध यज्ञ होना है दिसंबर में, और दिसंबर का प्रचार प्रसार अभी से हो रहा है। जमुई से पूरा लखीसराय सब का बैठक है ये फ्यूल में, सारे लोग वहां से पहुंच रहे, पटना से भी लोग आ रहे हैं, यहाँ मनीष भैया आए थे वो भी आ रहे हैं, और आ रहे हैं कार्यक्रम के लिए नहीं, कार्यक्रम का प्रचार प्रसार के लिए। इतना तेजी से इस गर्मी के माहौल में भी प्रचार प्रसार हो रहा है, क्या लगता है कि कितना स्पीड से काम हो रहा है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश जानते हैं, वहां देखिए एक बहुत बड़ा जेल है, इस जेल में कितना बड़ा कार्यक्रम होता है, सब कैदी लोग हैं, हरिया जी करा रहा है। देखिए अभी आप लोग को दिखेगा
देखिए नहीं दिख रहा है। ये दिएगी दिखा भी जितना सादा सादा पहना है, ये सब निशान होता है कि जेल में जो कैदी होता है जिसको पकड़ करके ले जाता है। जेल में कौन लोग रहता है? अच्छा लोग की खराब लोग? जेल में अच्छा लोग रहता है? जो ककरो मारा रहता है, कचोटा रहता है, चोरी किया रहता है, डकैती किया रहता है, हिंसा किया रहता है, बलात्कार किया रहता है, वो सब लोगों को पकड़ करके बंद कर देता है। और उन सब लोगों को बैठा करके उसको सिखा रहा है। वही बेचारा गोबर से पूरा बढ़िया से नीक दोन के पूरा यज्ञ का वो कुंड बनाता है, कुंड में हवन करता है। पंडित जी आते हैं गायत्री परिवार से, अब उनको हवन कराते हैं, संकल्प दिलाते हैं, उसको बताते हैं रे मूर्ख, तुम इतना घटिया काम करके तुम इतना दिन जो जेल में बंद है, इससे अच्छा है कि तुम अच्छा काम करता और अपने परिवार के साथ खाता पीता मस्ती से रहता, कुछ अच्छा काम करता, तुम्हारा समाज में भी नाम होता। उसको ललकारता है, वो लोग भी संकल्प देता है आज के बाद ऐसा काम नहीं करेंगे। सोचिए लोगों को जेल में मजबूर किया जा रहा है अच्छा बनने पर। हम लोग तो जेल से बाहर है, हम लोगों को कोई रोका है? नहीं रोका है। वो लोग बेचारा लग रहा है कि छूटेंगे और जाएंगे तो दिखा देंगे कि कैसा काम करते हैं, और हम लोग बाहरी अपन मन से पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमें घटना सुनाते हैं, हालांकि कई बार हम सुना चुके हैं। एक बार पटना गए हम, पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल है, जिनके पिताजी काम करते होंगे या भैया काम करते होंगे पटना में, तो उनको पता होगा कि एक राजेंद्र नगर टर्मिनल है, स्टेशन है, वहाँ लोग उतरते हैं बहुत सारे लोग। ये गर्मी के टाइम पे एक बार पटना में 8-9 बजे के करीब वहां से निकले थे, और 8-9 बजे रात को देखिए कि बहुत सारे लोग गर्मी के टाइम पे स्टेशन के बाहर सोए हुए। अब सोचिए गर्मी के टाइम पे स्टेशन के बाहर कितना ज्यादा आवाज होगा। अच्छा, जो आदमी गांव में इतना शांति से सोने की आदत है, उसको आवाज ठीक लगता होगा? उसको लगता होगा एकदम आराम से चैन से सोएंगे। और दिन भर काम करने वाला आदमी, दिन भर रिक्शा चलाने वाला, फैक्ट्री में मजदूरी करने वाला, जहां तहां मेहनत से काम करने वाला, गिट्टी फोड़ने वाला, सबका सब आदमी उस स्टेशन के बाहर अपना एक बेडशीट बिछा करके, बढ़िया से गेनर भी नहीं है, अब बेडशीट बिछा करके सोया है, तकिया भी नहीं है, हाथ ऐसे दिए हुए है, गमछी से रखा हुआ है, और गमछी ओढ़ लिया है। सोचिए स्टेशन के बाहर कितना गंदगी होता है कि ऐसे भी पटना गंदगी के मामले में खूब ज्यादा फेमस है। पटना में जाइएगा ना तो पूरा गर्मी है, जेसीबी से वो कचरा को उठाता है, ट्रक में डालता है, इतना कचरा है, कचरा का खदान है मानिए वहाँ पटना में। अब वो इतना गंदगी में कितना मच्छर होगा, और वो मच्छरा में मच्छरदानी भी नहीं लगाता है, और वो आदमी ट्रेन की आवाज में इतना सो करके सुबह उठता है, फिर कहाँ जाता है? काम करने, रिक्शा चलाने, फैक्ट्री में काम करने, मजदूरी करने। और वो आदमी उस काम के बदौलत जो पैसा आता है, वो पैसा हम लोगों के घर में आता है। सोच के देखिए कि इतना भीषण गर्मी में रिक्शा चलाने वाला क्या करता है? रिक्शा चलाता है। टीचर पढ़ाने वाला पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, कि छुट्टी दे देता है? पढ़ाता है। डॉक्टर जो हॉस्पिटल खोले हैं, वो गर्मी में हॉस्पिटल में छुट्टी रहता है कि उसमें इलाज होता है? दुकानदार दुकान खोले हुए रहता है या दुकान बंद कर देता है? टोटो गाड़ी चलाने वाला टोटो चलाता है कि बंद कर देता है? गर्मी में सब कोई सब काम करता है। स्टूडेंट के छत पे पंखा लगा हुआ है, जरा सुता है, मतलब सबसे ज्यादा गर्मी ककरा लग रहा है? स्टूडेंट्स दिन भर सोएगा और रात को नींद नहीं लगेगा, नींद नहीं लग रहा है तो उठ के पढ़ो। मना किसने किया है? जब दिन को सोएगा तो रात को पढ़ो। रात को मान लो 9 बजे तक 10 बजे तक पढ़ लेंगे, फिर सो जाएंगे। हम इन्हें कहते रात भर पूरा जाएगा, नींद आने लगे फिर सो जाना। तो नहीं, रातियों के सुतेंगे, दिनों के सुतेंगे, और कोचिंग जाएंगे, खाली पढ़ लेंगे, आ जाएंगे।
क्या तेज हो सकते हैं हम लोग? नहीं हो सकते हैं। तेज बनने के लिए मेहनत भी करना होगा। जितना अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, अपने आप को जितना बढ़िया बनाना चाहते हैं, उतना बढ़िया क्या करना होगा? पढ़ना होगा। क्या करना होगा? हम अपनी बात बताते हैं। हम जब 2 क्लास में थे, 2 क्लास समझते हैं? कौन क्लास? दूसरा। कौन क्लास? दूसरा। दूसरा का जो हिंदी किताब होता था, वो किताब लेते थे और कंपटीशन करते थे। एक और मेरा दोस्त था, वो दोनों में कंपटीशन होता था कि पहले पढ़ के हम झाड़ो की तो, और यहाँ से शुरू करते थे और अंतिम पेज तक पढ़ते थे। टिफिन होता था, फिर छुट्टी। और वो बेईमानी ना कर ले, इससे अंदाजा लगाते थे, उसको कह देते थे कि जो शब्द तुमको पढ़ने के लिए नहीं आएगा, उस शब्द पूछना हमसे। हम नहीं जानेंगे तो दीदी जी से पूछेंगे या सर जी से पूछेंगे। हालांकि उस टाइम पे दीदी जी मेरे क्लास में आती। अय्या हम जो नहीं जानेंगे वो तुमसे पूछेगा। तुम भी नहीं जानता होगा तो कहाँ चले जाएंगे? दीदी जी के पास। और दीदी जी भी नहीं जानती होगी तो कहाँ जाएंगे? सर जी के पास। ऐसा कंपटीशन करते थे। और जहाँ से निकल जाता था, फिर बड़का जो शब्द मिलता था, कहते थे एकरा कौन सी पढ़े तब। वो नहीं पढ़ पाता था, कहते थे देख ली तो एकरा पार करके के लिए नहीं पढ़े। हालांकि मन से पढ़ता था। जब जान जाता था, डेली ने पूछा पूछी होता है। और आजकल का दूसरा का बच्चा निकाल करके देखिए, वो पूरा किताब पढ़ने की बजाय हमको लगता है बढ़िया से वो एका से पिस्का तक लिखने के लिए नहीं आता है। इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? आजकल टीचर कम है, स्कूल बढ़िया से नहीं है, सब कुछ बढ़िया से। उसमें आदमी टीविया पर पढ़ता था, आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया बॉल लगा रहता है, ट्यूबलाइट लगा रहता है घर में, पंखा लगा रहता है, खूब बढ़िया हवा मिलता है। हालांकि गर्मी में पंखा का भी हवा ठीक ठाक नहीं देता है, लेकिन फिर भी पढ़ने का मन नहीं है और चाहता है क्या करे? बढ़िया रिजल्ट हो। एक वो आदमी मेरे पास आया 10वां में, वो बोला 10वां में फरवरी में परीक्षा होता है कि हम लोग लगभग दिसंबर वगैरह में सिलेबस लगता है कंप्लीट मतलब चलित रहता है, अब कंप्लीट हो जाएगा तब कंप्लीट हो जाएगा। अब उस टाइम पे एक महिला मेरे पास आती है, हमारे बेटवा ने पढ़े चाहे 10वां में 2 महीना में कैसे करके पढ़ाएंगे। हम बोले तो बेटवा की पहले पढ़े भाई, सोचिए इतना दिन तक वो सुंदर था और 2 महीना बचा कहता है हमारे बेटवा में पढ़ाएंगे ताकि रिजल्ट अच्छा आए। मतलब ये शुरू से पढ़ने है वो पागल है? अच्छा पूरा साल भर पढ़ा वो पागला है? क्यों पढ़ा वो साल भर? रिजल्ट अच्छा करने के लिए क्या? अब आपका बेटा 2 महीना पढ़ करके क्या बनना चाहता है? टॉपर। मतलब जो पहले से पढ़ रहा वो बेवकूफ थोड़ी ना है जो आप 2 महीना में पढ़ना चाहेंगे। कहने का मतलब है कि आप पूरा नियमितता पूर्वक बढ़िया से मन से पढ़ेंगे तो आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, चाहे आप तेज हो या कमजोर हो। हम मन से नहीं पढ़ेंगे तो मेरा कुछ नहीं होगा, हम मन से पढ़ेंगे सब कुछ हो जाएगा। होगा कि नहीं? मन से नहीं पढ़ेंगे इसका कुछ होगा? ये कहेंगे हमारी नौकरी लग जाए तो बढ़िया से शादी किया हो जाएगा नगर पूंजी में, होगा ऐसा? नहीं। आप लोग चाहिएगा 6वां में किताब पढ़े को धड़धड़ा के सीख जाए, आई भी नहीं करता है, हो पाएगा? हालांकि इनका लगेगा बढ़िया से मन से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे तो साधारण रह पाएंगे। अब देखिए हारमोनियम भी बजाते हैं तो एकदम क्या लोगों को नचा देते हैं, लोग नाचे लगता है, जैसे आवाज सुनता है वो टोन वाला बढ़िया टोन देते हैं। नागिन जब बजाते हैं तो लगता है सब ऐसे ऐसे कर लगता है। आपके सामने कभी नागिन नहीं बजाए तो एक कहानी सुनाते हैं। एक गरीब आदमी था, दिखने में काला था। दिखने में कैसा था? काला। एक वो अति बेचता था, कोई चीज ऊपर में उड़ता है उसको नहीं कहते फुकना। फुकना को गुब्बारा बोला जाता है कि गुब्बारा वाला अंकल उसको बोलता है। गुब्बारा बेचता था, डेली गुब्बारा बेचने के लिए आता था। डेली सब